महर्षि शुकदेव द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग आने वाले समय में कैसा होगा, आइए समझते हैं। कलयुग के सबसे बुरे समय में लोग सिर्फ इस बात से मतलब रखेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। उसके आधार पर लोग तय करेंगे कि आप अच्छे परिवार से हैं या नहीं, अच्छे इंसान हैं या नहीं, स्मार्ट हैं या नहीं। साथ ही कानून निष्पक्ष नहीं होगा। जिसके पास सबसे अधिक शक्ति होगी वह जीतेगा। व्यवसायी छोटे मोटे व्यापार करेंगे और धोखाधड़ी करके अपना धन कमाएंगे। दुनिया भ्रष्ट लोगों से भरी होगी और जो भी शक्तिशाली होगा और हर किसी को पीछे धकेल सकता है वह नेता बन सकता है, भले ही वह सबसे अच्छा विकल्प न हो। शासक गुंडों के समान हो जाएंगे। वे लोगों की चीजें, पुरुषों की पत्नियां ले लेंगे और उनके परिवारों को चोट पहुंचाएंगे। लोग पहाड़ों और जंगलों में भागने और छिपने को मजबूर हो जाएंगे। एक व्यक्ति केवल जनेऊ धारण करने से ही ब्राह्मण कहलाएगा, न कि पूजा पाठ या वेद संबंधी ज्ञान से। लोग सोचेंगे कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए पवित्र है क्योंकि वह धार्मिक पोशाक पहनता है या धार्मिक सामान रखता है। पवित्र स्थान नियमित घरों की तरह होंगे। लोग धर्म का पालन दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए करेंगे, न कि भगवान से जुड़ने के तरीके के रूप में। अधिकांश धर्म ईश्वर में विश्वास भी नहीं करेंगे तथा कथित पुजारी और बुद्धिजीवी उनके पेट और गुप्तांगों के भक्त होंगे। असंस्कृत मनुष्य भगवान की ओर से दान स्वीकार करेंगे और तपस्या का दिखावा करके और भिक्षुक की पोशाक पहनकर अपनी आजीविका कमाएंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वे ऊंचे आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर बोलने का दिखावा करेंगे। लोग सोचेंगे कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए चतुर और विद्वान है क्योंकि वह बहुत बातें करता है, इसीलिए नहीं कि उसके पास वास्तव में ज्ञान है। एक व्यक्ति यह सोचेगा कि यदि उसने केवल स्नान किया है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए उपयुक्त है। जिन गायों को हम माता मानकर पूजते हैं वे बकरियों की तरह आकार में छोटी और कमजोर होंगी। जो गायें दूध नहीं देंगी उन्हें छोड़ दिया जा सकता है या मार भी दिया जा सकता है। अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सभी पेड़ बौने शमी वृक्षों की तरह दिखाई देंगे। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को पूरा करने में विफल रहेंगे और आम तौर पर अशुद्ध हो जाएंगे। गृहस्थ भिखारी बन जाएंगे और सन्यासी धन के लिए लालची हो जाएंगे। अपने परिवार का पालन पोषण करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, शिक्षा नहीं। लोग रिश्तों में केवल इसलिए रहेंगे क्योंकि वे एक दूसरे को आकर्षक पाएंगे, अन्य कारणों से नहीं। कोई व्यक्ति कितना मर्दाना या औरत है यह इस बात पर आधारित होगा कि वह बिस्तर पर कितना अच्छा है। शादियां तय करना बेहद आसान होगा, बस एक मौखिक वादा। महिलाएं आकार में बहुत छोटी हो जाएंगी और वे बहुत अधिक खाएंगी। उनकी उचित देखभाल करने की क्षमता से अधिक बच्चे पैदा करेंगी और सारी शर्म खो देंगी। वे हमेशा कठोर बोलेंगे और चोरी, धोखाधड़ी और अनियंत्रित साहस के गुण प्रदर्शित करेंगे। पुरुष अभागे होंगे और स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाइयों, अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों को अस्वीकार कर देंगे और इसके बजाय अपनी पत्नी की बहनों और भाइयों के साथ संबंध रखेंगे। इस प्रकार दोस्ती की उनकी अवधारणा विशेष रूप से यौन संबंधों पर आधारित होगी। चंद सिक्कों को लेकर भी लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। वे सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर अपनी जान गंवाने और यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। वे अपने बुजुर्ग माता पिता, अपने बच्चों या अपनी पत्नियों की भी रक्षा नहीं करेंगे। पूरी तरह से अपमानित होकर वे केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अकाल और कराधान से लोग क्षीण हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव व्याकुल रहेंगे। उनके पास पर्याप्त कपड़ों, भोजन और पानी की कमी होगी। वे ठीक से आराम करने, यौन संबंध बनाने या स्नान करने में असमर्थ होंगे और उनके शरीर को सजाने के लिए कोई आभूषण नहीं होंगे। दरअसल कलयुग के लोग धीरे धीरे भूत प्रेत वाले जीव जैसे दिखने लगेंगे। जमा देने वाली ठंड, उन्मादी हवाएं, भारी बारिश, कई महीनों तक बादल बिजली से भरे होंगे। चिलचिलाती गर्मी लंबे समय के लिए, हर जगह मौसम अत्यधिक और क्रूर होगा। पौधे और फसलें जलने लगेंगी। इसके कारण लोग इतने भूखे होंगे कि उन्हें जो कुछ भी मिलेगा उसे खाना पड़ेगा, जैसे पत्तियां, जड़ें, मांस और यहाँ तक कि जंगली पौधे भी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और लोग अपना सब कुछ खो देंगे।
मनुष्य की अधिकतम जीवन अवधि 50 वर्ष हो जाएगी। उस समय भगवान का परम व्यक्तित्व पृथ्वी पर प्रकट होगा। भगवान कल की शंभाला गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर उन लाखों चोरों को मार डालेंगे जिन्होंने राजाओं के रूप में पोशाक पहनने का साहस किया है। आखिरकार जब भगवान वासुदेव अपने दिव्य स्वरूप में लोगों के दिलों में प्रकट होंगे तो शेष नागरिक पृथ्वी को फिर से आबाद करेंगे। ठीक उसी क्षण सत्य का युग शुरू होगा। यदि आप कलयुग के सबसे बुरे दिन नहीं देखना चाहते हैं और जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम में यह लिखा है कि कम से कम भगवान के पवित्र नाम का जप करने से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी असीमित पापों के फल से, भले ही वह परोक्ष रूप से मजाक में संगीतमय मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक भी नाम जप किया हो। इसे सभी शास्त्रज्ञ विद्वान स्वीकार करते हैं। आइए अपना कल बेहतर बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें।